वेलकम टू ऑडियो एपिक। यहाँ हर किताब एक आवाज है और हर आवाज एक कहानी। चलिए सुनना शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बुक के बारे में। अमित एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई ठीक ठाक थी, नौकरी भी साधारण सी। सुबह उठना, वही बस पकड़ना, वही ऑफिस, वही शिकायतें। जिंदगी जैसी एक लूप में चल रही थी। अमित अक्सर सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? बड़े मौके तो बस दूसरों को ही मिलते हैं। उसे लगता था कि उसकी किस्मत और काबिलियत दोनों ही लिमिटेड है। यही सोच उसके साथ हर दिन ऑफिस तक जाती और थकान बनकर वापस घर लौट आती। एक दिन ऑफिस से लौटते समय बस खराब हो गई। सब लोग खड़े थे। वहीं पास की चाय की दुकान पर अमित बैठ गया। दुकान पर एक उम्रदराज अंकल थे जो बड़ी शांति से किताब पढ़ रहे थे। अमित ने ऐसे ही पूछ लिया, अंकल, इतनी उम्र में भी पढ़ते रहते हो? अंकल मुस्कुराए और बोले, बेटा, शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग नहीं। अगर दिमाग को रोज नया खाना ना मिले तो वो भी थक जाता है। ये बात अमित के मन में अटक गई। अगले कुछ दिनों तक अमित उसी बात के बारे में सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वो बाहर की चीजों पर तो बहुत ध्यान देता है, मोबाइल, कपड़े, सैलरी, बट अपने अंदर क्या चल रहा है उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसके दिमाग में ज्यादातर समय डर, शिकायत और मैं नहीं कर सकता जैसी बातें ही घूमती रहती थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद उसकी जिंदगी जैसी दिख रही है वैसी इसलिए है क्योंकि अंदर की सोच भी वैसी ही है। एक शाम अमित ने फैसला किया कि वो कुछ अलग करेगा। उसने बहुत बड़ा प्लान नहीं बनाया, बस इतना तय किया कि रोज 20 मिनट कुछ नया सीखेगा और दिन में कम से कम एक बार खुद से कहेगा, मैं सीख सकता हूं। शुरुआत में अजीब लगा। दिमाग बार बार कहता, इससे क्या होगा? लेकिन अमित ने उस आवाज को अनदेखा करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद फर्क दिखने लगा। वही ऑफिस था, वही काम, लेकिन अमित का नजरिया बदल रहा था। अब वो समस्याओं को बोझ नहीं, सीखने का मौका समझने लगा। जहां पहले वो चुप रहता था, अब आइडिया देने लगा। उसके अंदर का डर धीरे धीरे कम हो रहा था। उसे समझ आने लगा कि उसकी लिमिट्स पत्थर की लकीर नहीं थी, बल्कि उसकी सोच ने उन्हें ऐसा बना दिया था। एक दिन मैनेजर ने अमित से कहा, तुम पहले से काफी बदल गए हो। उस दिन अमित को पहली बार एहसास हुआ कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू हुआ था। उसने कोई जादू नहीं किया था, बस अपनी सोच में निवेश करना शुरू किया था। अच्छे विचार, नई सीख और खुद पर भरोसा। अमित अब जान चुका था कि जैसे हम बाहर की चीजों में पैसा और समय लगाते हैं, वैसे ही अगर अपने दिमाग में सही सोच डालें तो जिंदगी अपने आप अपग्रेड होने लगती है। जब अंदर की दुनिया बड़ी होती है तो बाहर की दुनिया भी अपने आप फैलने लगती है। यही असली माइंडसेट अपग्रेड है। अमित की जिंदगी में सोच का बदलाव आ चुका था। अब वो चीजों को अलग नजर से देखने लगा था। काम में मन लगने लगा, दिमाग पहले से ज्यादा तेज चलता महसूस होता। लेकिन इसी बीच एक नई परेशानी धीरे धीरे सामने आने लगी। लगातार बैठकर काम करना, देर रात तक मोबाइल देखना और बाहर का खाना, इन सब का असर उसके शरीर पर दिखने लगा। थकान जल्दी हो जाती, सिर भारी रहता और सुबह उठते ही मन करता कि आज ऑफिस ना जाए। एक दिन अचानक ऑफिस में प्रेजेंटेशन के दौरान अमित को चक्कर आ गया। कुछ पल के लिए सब धुंधला सा हो गया। सहकर्मी उसे कुर्सी पर बिठा लाए। डॉक्टर के पास गया तो रिपोर्ट ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, पैसा और दिमाग दोनों काम के हैं, पर अगर शरीर साथ नहीं देगा तो सब बेकार हो जाएगा। ये लाइन अमित के दिल में गहरी उतर गई। उस रात अमित देर तक सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसने माइंड सेट तो अपग्रेड कर लिया, लेकिन शरीर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो सोचने लगा, अगर कल उसके पास बहुत पैसे हो, बड़ी पोस्ट हो, लेकिन शरीर ही ठीक ना हो तो वो सब किस काम का? वो अपने सपनों को जी भी नहीं पाएगा। अगले दिन से अमित ने फिर छोटा कदम उठाया। कोई भारी एक्सरसाइज नहीं, बस सुबह 15 मिनट टहलना शुरू किया। बाहर की जगह घर का सादा खाना खाने लगा। रात को मोबाइल जल्दी रखकर सोने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में मन नहीं करता था, शरीर भारी लगता, आलस आता, लेकिन अब अमित सीख चुका था कि सही चीजें हमेशा आसान नहीं लगती। कुछ ही दिनों में उसे फर्क महसूस होने लगा। सुबह उठते समय सिर हल्का रहता, ऑफिस में ध्यान ज्यादा देर तक टिकने लगा। पहले जहां एक फैसला लेने में घंटों लगते थे, अब वही फैसले जल्दी और साफ होने लगे। उसे समझ आने लगा कि शरीर ठीक हो तो दिमाग अपने आप तेज चलता है। जैसे गाड़ी में अच्छा ईंधन हो तो इंजन भी बेहतर चलता है। एक शाम पार्क में टहलते हुए उसे वही चाय वाले अंकल फिर दिख गए। अमित ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, आपने सही कहा था, दिमाग के साथ शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। अंकल हंसते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, सेहत ही असली दौलत है, बाकी सब उसी के ऊपर खड़ा होता है। अमित अब जान गया था कि पैसा कमाना, आगे बढ़ना, बड़े सपने देखना, ये सब तभी मुमकिन है जब शरीर साथ दे।
सेहत कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि वही नींव है जिस पर सारी कामयाबी टिकी होती है। अगर नींव कमजोर हो तो बड़ी से बड़ी इमारत भी गिर सकती है। अब अमित अपने शरीर को बोझ नहीं, अपना सबसे बड़ा साथी मानने लगा था। उसे समझ आ गया था कि जब आप अपने शरीर को इज्जत देते हो, अच्छा खाना, सही नींद और थोड़ी सी एक्सरसाइज, तो वही शरीर आपको दोगुनी ताकत देता है, दिमाग को तेज बनाता है और जिंदगी के फैसले बेहतर करने में मदद करता है। यही असली समझदारी थी जिसे अमित अब जी रहा था। अमित अब खुद को पहले से ज्यादा संतुलित महसूस करने लगा था। सोच बदली थी, सेहत सुधर रही थी और काम में भी उसका नाम लिया जाने लगा था। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक बड़ा बदलाव आया। कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी और नए सॉफ्टवेयर लाने का फैसला किया। मीटिंग में मैनेजर ने कहा, अब हमें नए टूल्स पर काम करना होगा। जो लोग जल्दी सीखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर अमित का दिल थोड़ा बैठ गया। घर लौटते समय उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि जो काम वो सालों से करता आ रहा है वही अब काफी नहीं रह गया। कुछ नए लड़के लड़कियां वो ऑफिस में आए थे जो कम अनुभव के बावजूद नए टूल्स और डिजिटल चीजों में काफी तेज थे। अमित सोचने लगा, मैंने खुद पर इतना काम किया, फिर भी पीछे क्यों रह रहा हूं? उसी रात उसका लैपटॉप अपडेट मांगने लगा। स्क्रीन पर लिखा था सॉफ्टवेयर अपडेट रिक्वायर्ड। अमित हंस पड़ा, लेकिन उसी पल उसे गहरी बात समझ आ गई। उसने सोचा, अगर मैं अपने लैपटॉप को सालों तक अपडेट न करूं तो वो नए सॉफ्टवेयर कैसे चलाएगा? फिर मैं खुद से ये उम्मीद क्यों करता हूं कि बिना नई स्किल सीखे मैं हमेशा आगे रहूं? अगले दिन से अमित ने फिर एक छोटा फैसला लिया। इस बार उसने तय किया कि वो हर साल कम से कम एक नई स्किल सीखेगा। शुरुआत में उसने पब्लिक स्पीकिंग चुनी, क्योंकि मीटिंग में बोलने से वो अब भी डरता था। YouTube वीडियो, ऑनलाइन फ्री कोर्स और रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस यही उसका प्लान था। शुरुआत में आवाज कांपती थी, शब्द अटकते थे, लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। अब वो मीटिंग में चुप नहीं बैठता था, अपने आइडिया साफ तरीके से रखने लगा। मैनेजर भी नोटिस करने लगे। इसके बाद उसने एक डिजिटल स्किल सीखनी शुरू की जो उसके काम से जुड़ी थी। पहले जो चीजें उसे मुश्किल लगती थीं, अब वही उसकी ताकत बन रही थी। एक दिन वही चाय वाले अंकल फिर मिले। अमित ने उन्हें ऑफिस के बदलाव और अपनी सीखने की कहानी सुनाई। अंकल मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बहुत तेज बदल रही है। जो खुद को अपडेट नहीं करता वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाता है। स्किल भी सॉफ्टवेयर जैसी ही होती है, समय पर अपडेट जरूरी है। अमित को अब साफ दिखने लगा था कि मेहनत सिर्फ ज्यादा काम करने का नाम नहीं है, बल्कि सही चीज सीखने का नाम है। पुरानी स्किल्स ने उसे यहां तक पहुंचाया था, लेकिन आगे ले जाने के लिए नई स्किल्स जरूरी थी। जब उसने सीखने की आदत बना ली तो डर कम हो गया। उसे भरोसा होने लगा कि चाहे दुनिया कितनी भी बदले, वो खुद को उसके हिसाब से ढाल सकता है। अब अमित खुद से एक वादा करता था, हर साल एक नई स्किल, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि वो समझ चुका था कि जो इंसान खुद को अपडेट रखता है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ती जाती है। जैसे नया सॉफ्टवेयर पुराने कंप्यूटर को भी नया बना देता है, वैसे ही नई स्किल्स इंसान को भी फिर से रेलेवेंट बना देती हैं। नई स्किल्स सीखने के बाद अमित का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। ऑफिस में उसकी पहचान बदल रही थी। लोग अब उससे सलाह लेने लगे थे। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो उसे अंदर ही अंदर फिर से भारी करने लगी। शाम होते ही वो अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठता, जहां हर बातचीत शिकायतों से शुरू होकर दूसरों की बुराई पर खत्म होती थी। कोई कहता इस देश में कुछ नहीं हो सकता, कोई बोलता मेहनत का कोई फायदा नहीं। अमित चुप रहता, लेकिन उन बातों का असर उसके मन पर होने लगा था। कुछ हफ्तों बाद अमित ने नोटिस किया कि जिन दिनों वो दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताता, उन दिनों उसका मन सुस्त रहता। नए आइडिया नहीं आते, सीखने का मन नहीं करता। जबकि ऑफिस में जिन लोगों के साथ वो काम करता था, जो आगे बढ़ना चाहते थे, उनके साथ रहने से उसे अलग ही ऊर्जा मिलती थी। उसे समझ आने लगा कि सिर्फ स्किल्स ही नहीं, संगत भी इंसान को बनाती या बिगाड़ती है। एक संडे अमित अपने कमरे में बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। उसने एक कागज निकाला और उन 5 लोगों के नाम लिखे जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता था। नाम लिखते ही उसे झटका सा लगा। ज्यादातर लोग वही थे जो सपने देखने से पहले ही हार मान चुके थे। अमित ने खुद पूछा, अगर मैं हर दिन इन्हीं सोचों के बीच रहूंगा तो मेरी सोच कितनी दूर जा पाएगी। उसी शाम वो एक पुराने सहकर्मी से मिला जो अब एक नई कंपनी में अच्छे पद पर था। बातों बातों में उसने अमित को बताया कि वो ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो उससे ज्यादा जानते हैं और बड़े सपने देखते हैं। उसने कहा, उनके बीच रहकर मुझे भी बड़ा सोचने की आदत लग गई। ये बात अमित के दिल में बैठ गई। अमित ने कोई रिश्ता तोड़ा नहीं, लेकिन उसने अपनी प्राथमिकता बदल दी।
वो अब उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा जिनसे कुछ सीखने को मिलता था। ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन की, सीखने वाले लोगों से जुड़ा और ऑफिस में पॉजिटिव सोच वाले लोगों के पास बैठने लगा। धीरे धीरे उसकी बातचीत भी बदलने लगी। अब शिकायतों की जगह आइडियाज थे। कुछ ही समय में फर्क साफ दिखने लगा। अमित का नजरिया और बड़ा हो गया। जो चीजें पहले नामुमकिन लगती थीं, अब उन पर चर्चा होने लगी। उसे समझ आ गया कि इंसान खुद को जितना बदलता है, उतना ही उसका माहौल भी बदलने लगता है। गलत संगत धीरे धीरे आपको नीचे खींचती है, जबकि सही लोग बिना जोर लगाए आपको ऊपर उठाते हैं। एक दिन पार्क में चलते हुए उसे वही चाय वाले अंकल फिर मिले। अमित ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, अब समझ आया कि लोग भी हमें बनाते हैं। अंकल ने सिर हिलाकर कहा, बेटा, इंसान औसत बन जाता है उन 5 लोगों का जिनके साथ वो सबसे ज्यादा रहता है। अगर उड़ना है तो उड़ने वालों के बीच रहना पड़ेगा। अमित अब जान चुका था कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत, सेहत और स्किल्स काफी नहीं है, सही लोग भी जरूरी हैं। क्योंकि जब आप बड़े सपने देखने वालों के बीच रहते हो तो उनकी ऊर्जा आपको भी बड़ा सोचने की ताकत देती है। यही उसकी जिंदगी का अगला बड़ा सबक बन गया। अमित की जिंदगी अब बाहर से देखने पर काफी बदल चुकी थी। सोच साफ थी, सेहत बेहतर थी, स्किल्स बढ़ रही थीं और आसपास के लोग भी पॉजिटिव थे। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। रात को सोते वक्त वो अक्सर सोचता, आज पूरा दिन बिजी रहा फिर भी खास किया क्या? ये सवाल उसे अंदर से परेशान करने लगा। एक शाम ऑफिस से लौटकर वो थक कर बिस्तर पर लेट गया और मोबाइल उठा लिया। बस 5 मिनट सोशल मीडिया देखने का सोचा था, लेकिन कब 1 घंटा निकल गया उसे पता ही नहीं चला। जब मोबाइल बंद किया तो ना दिमाग को सुकून मिला, ना कोई सीख, बस अजीब सी खालीपन की फीलिंग थी। उसी वक्त उसे याद आया कि जब वो कुछ पढ़ता है या कुछ नया सीखता है, तब थकान के बावजूद मन हल्का रहता है। अगले दिन लंच ब्रेक में अमित ने अपने सीनियर को देखा जो शांत मन से किताब पढ़ रहे थे। अमित ने पूछा, आप इतना काम करने के बाद भी पढ़ कैसे लेते हो? सीनियर मुस्कुराए और बोले, मैं समय खर्च नहीं करता, निवेश करता हूं। जो चीज कल काम आए उसी पर समय लगाता हूं। ये लाइन अमित के दिमाग में गूंजने लगी। शाम को घर आकर अमित ने पिछले हफ्ते के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि वो समय को पैसे की तरह नहीं देखता था। पैसे खर्च करने से पहले तो वो सोचता था, लेकिन समय खर्च करते वक्त नहीं। उसने तय किया कि अब हर दिन के कुछ मिनट ऐसे काम में लगाएगा जो उसे आगे बढ़ाए। शुरुआत में बस 30 मिनट, कभी किताब, कभी नई भाषा सीखना, कभी अपनी स्किल प्रैक्टिस करना। पहले कुछ दिन मुश्किल लगे, मोबाइल बार बार ध्यान खींचता था। मन कहता थोड़ा रिलैक्स कर लो, लेकिन अमित ने रिलैक्स और बर्बाद करने के फर्क को समझना शुरू कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि असली आराम वो है जिससे कल बेहतर बने, ना कि वो जिससे बस समय निकल जाए। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। वही 30 मिनट उसके दिमाग को तेज बना रहे थे। बातें समझने की स्पीड बढ़ गई थी, फैसले ज्यादा साफ होने लगे थे। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसने अपने समय को सही जगह लगा दिया हो। अब वो हर खाली पल में मोबाइल नहीं उठाता था, बल्कि खुद से पूछता था, इस मिनट का रिटर्न क्या होगा? एक संडे पार्क में बैठा अमित अपने पूरे सफर के बारे में सोच रहा था। माइंडसेट, सेहत, स्किल्स, लोग सब जुड़ते चले गए थे। तभी उसे लगा कि इन सब का असली इंजन समय है। अगर समय सही जगह नहीं लगेगा तो बाकी सब अधूरा रह जाएगा। उसी पल वही चाय वाले अंकल पास से गुजरे। अमित ने हंसकर कहा, अंकल, अब समझ आया कि समय सबसे महंगी चीज है। अंकल बोले, बेटा, जो लोग समय को खर्च करते हैं वो हमेशा शिकायत करते हैं। जो लोग समय में निवेश करते हैं वही आगे निकलते हैं। अमित अब हर दिन को एक खाते की तरह देखता था। हर मिनट एक सिक्के जैसा था। कुछ सिक्के आराम में गए, कुछ सीख में, लेकिन अब वो ध्यान रखता था कि ज्यादातर सिक्के ऐसे कामों में जाएं जो उसे बेहतर इंसान बनाएं, क्योंकि वो जान चुका था कि सफल लोग समय नहीं काटते, समय लगाते हैं, और वही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। अमित अब अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा समझने लगा था। सोच, सेहत, स्किल्स, लोग और समय सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ रहा था। लेकिन एक चीज अब भी उसे अंदर से रोकती थी। जब भी कोई नया कदम उठाने का मौका आता, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती, लोग क्या कहेंगे? कभी डर लगता कि फेल हो गया तो, कभी लगता कि मजाक बन जाएगा। ये डर दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर बड़े फैसले के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। एक दिन ऑफिस में अमित को एक बड़ा मौका मिला। कंपनी एक नए प्रोजेक्ट के लिए लीड ढूंढ रही थी। मैनेजर ने अमित का नाम लिया। ये वही मौका था जिसका वो इंतजार करता आया था।
लेकिन खुशी के साथ डर भी आ गया। दिमाग में सवाल घूमने लगे, अगर मैं संभाल नहीं पाया तो, सबके सामने गलती हो गई तो। उस रात अमित देर तक बैठा रहा। सब कुछ होते हुए भी वो आगे बढ़ने से डर रहा था। अगली सुबह वो पार्क गया ताकि मन शांत कर सके। वहीं उसे आखिरी बार वही चाय वाले अंकल मिले। अमित ने अपनी उलझन उन्हें बता दी। अंकल ने ध्यान से सुना और बोले, बेटा, डर से भागना सबसे महंगा सौदा होता है। जो डर से लड़ता है वही असली निवेश करता है खुद में। ये बात अमित के दिल में उतर गई। अमित ने पहली बार अपने डर को दुश्मन नहीं, संकेत की तरह देखा। उसे समझ आया कि जहां डर है वहीं उसकी अगली ग्रोथ छुपी है। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज नहीं बढ़ा तो हमेशा यही सोचता रह जाऊंगा कि काश कोशिश की होती। उसी दिन उसने प्रोजेक्ट लीड की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। शुरुआत आसान नहीं थी। मीटिंग्स में हाथ कांपते थे, फैसले लेते वक्त डर लगता था। कुछ गलतियां भी हुईं, कुछ लोगों ने बातें भी की, लेकिन हर बार डर के बावजूद आगे बढ़ने से अमित को कुछ नया मिल रहा था, आत्मविश्वास। उसे महसूस हुआ कि डर खत्म नहीं होता, लेकिन उससे बड़े बनना सीखा जा सकता है। धीरे धीरे वो वही काम करने लगा जिससे पहले डरता था। लोगों से बात करना, अपनी राय रखना, गलती मानना, सब आसान होने लगा। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नया इंसान बन रहा है। हर डर के बाद उसकी पर्सनैलिटी में एक नया लेयर जुड़ जाता था। कुछ महीनों बाद प्रोजेक्ट सफल। अमित को सराहना मिली, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे खुद पर भरोसा मिला। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो जान चुका था कि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, चाहे आप रुको या आगे बढ़ो। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त अमित मुस्कुरा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी यात्रा का आखिरी सबक यही था, डर में निवेश करना। उसने समझ लिया था कि आराम की जगह पर जिंदगी ठहर जाती है और डर की जगह पर जिंदगी बदलती है। अमित अब जानता था कि उसने अपनी कहानी पूरी कर ली है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने धीरे धीरे अपने अंदर की सीमाओं को तोड़ा, और अब वो ना सिर्फ बेहतर कर रहा था बल्कि बेहतर बनने से डरता भी नहीं था। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।